सूरह तौहा को पढ़ रहे हैं, और सूरह तौहा का अक्सर हिस्सा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनसे मिलने वाले असबाब पर मुश्तमिल है। और हमने पढ़ा था कि हजरत मूसा को अल्लाह ताला ने तैयार किया फिरौन के दरबार में भेजने के लिए। हजरत मूसा ने दुआ किया और फरमाया कि अल्लाह तुम मेरे लिए आसानी कर इस मामले में, और वही आगे चल रहा था। और ये यही उनकी पूरी दुआ चल रही है छोटे छोटे आयत के अंदर। जाली वजीर मिन अहली, मेरे एक भाई को तू जो है वजीर बना दे, यानी मेरा साथी बना दे, हारून को यानी मेरे भाई को। उशदुद बिही अजरी, और उसके जरिए से तू मेरी मदद फरमा। व शरीक फी अमरी, और तू मेरे मामले में उसको मेरा पार्टनर बना दे। कई मुसब्बिह का कसीर, अगर तू ऐसा करेगा ताकि हम तेरी तस्बीह बयान करें खूब ज्यादा। वनदकुरा का कसीरा, और तेरा खूब जिक्र करें। यहीं तक हुआ था, उसके बाद सब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अहम बात यह है कि यानी दावत का भी अहम मकसद अल्लाह ताला को याद करना, उसका जिक्र करना उसके मकासद में से भी है कि सारा काम कर दे ताकि मैं जो है तेरा जिक्र कर सकूं। ऊपर भी अल्लाह ताला ने कहा था बाकी सलात अली दिक्री, कि मेरे याद के लिए, मेरे जिक्र के लिए तुम नमाज कायम करो। उसके बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वनज़कुरा का कसीरा, और हम तेरा जिक्र करें बहुत ज्यादा। इन्नका कुन्ता बिना बसीरा, इन्ना बेशक का आप, बेशक आप, कुंता है बिना हमें, बा प्रीपोजिशन ना वही वाला है, किताबुना लना हमारे लिए, बिना हमें, बसीरा देखने वाले। कुंता के बारे में हम बात कर चुके हैं, काना की फैमिली में से है, और आम तौर से इसका माना था का आता है। लेकिन जब हम अल्लाह ताला के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि अल्लाह ताला देखने वाला था, बल्कि अल्लाह ताला देखने वाला है। ठीक है। तो इन नका कुन तबिना बसीरा, बेशक तू जो है हमें देखने वाला है। और हमने काना के बाब में ये भी पढ़ा था कि काना की जो पूरी फैमिली है वो अपने इस्म को रफा देती है और अपने खबर को नसब देती है। अगर ये मुश्किल हो गया हो तो काना के बारे में जिसकी हम बात कर रहे होंगे उसको रफा देगा काना, और जो बात कर रहे होंगे वो उसे नसब देगा। अब यहाँ पे देखिए कुंता, अब क्योंकि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है, वो जमीर है, प्रोनाउन है, तू। तो अब वो प्रोनाउन जो होती है वो अटैच, वो मबनी होती है, उसका वो चेंज नहीं होता है, हमने हमारा वो मबनी पढ़ा है। तो कुंता में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जो खबर है, इंफॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं वो क्या है, वो बसीरा है। वो देख रहे हैं हम हालत नसब में। अगर कोई आपसे पूछे कि ये हालत नसब में क्यों है, तो आप कहेंगे कि काना की खबर होने की वजह से। अब आप देखिए कि ये नहीं है कि हम हर आयत के लास्ट में कसीरा, बसीरा और अलिफ वाले अल्फाज ला रहे हैं तो इसलिए हम ले आए रैंडमली। हम जो भी लाते हैं मकसद से लाते हैं, बामकसद लाते हैं। तो उसी में से ये भी है कि हम जब यहाँ पे लाए हैं तो किस लिए लाए, क्योंकि काना की खबर है। ग्रामेटिकल जुमला यह है कि काना का इस्म और काना की खबर। और याद रखने के लिए काना के बारे में जिसकी हम बात कर रहे होंगे, जो सब्जेक्ट होगा उसका, उसको हम पेश वाली यानी रफा की हालत में लाएंगे, और जो इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे उसको हम नसब वाली हालत में लाएंगे। आसान सी मिसाल इसकी, वकान अल्लाहु अलीमन हकीम, अल्लाह ताला है इल्म वाला और बाखबर। तो उसी की मिसालों में से अब यहाँ पे इसम क्योंकि प्रोनाउन हो गया है तो इसलिए वहां पे इसम में हमें रफा दिखाई नहीं दिया। कौल कद ऊतीत सुअलक या मूसा, कौल कहा अल्लाह ताला ने। कद, कद हम लगाते हैं किसी भी चीज पे जोर देने के लिए, अलबत्ता, तहकीक, मगर, ठीक है, बिलाशुबा, ठीक है, अलबत्ता, तहकीक, ऊतीता, वर्ब है, वर्ब है, आता यूती। कोई बता पाएगा क्या माना होता है? देना, अता करना। देना, बिल्कुल सही। इसी के मतलब दफा बार बार मैं याद दिलाता हूँ, अता याती का क्या मतलब होता है? अता याती का मतलब याद है? आई। आना, ठीक है, टू कम। तो यति, अब ये वर्ब हो गया अता यति। अता, अब अता से, अता से, सॉरी आता से, आता से हम बना रहे हैं मजहूल। और सही टाइम पे आया है बिल्कुल। अभी शायद हम लोग मजहूल पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे? अच्छा, बेसिक में नहीं चल रहा है, उसमें चल रहा है शायद। क्या हमारी किताब में मजहूल चल रहा है आजकल? जी सर। अच्छा, ठीक है, मैं भूल रहा था। तो उसमें आप देखेंगे कि आता के अंदर दो अलिफ है, एक अलिफ है, एक खड़ा अलिफ। उसके बाद हमने क्या किया, मजहूल बनाना है, पहले वाले पे पेश लाएंगे। जब पहले पे पेश लाएंगे जो जो दूसरा अलिफ है जो साउंड कर रहा है वो वाव से चेंज हो जाएगा।
उतीता, उतीता का क्या मतलब हुआ? तुमको दिया गया, दिया गया। है ना। जैसे अगर मैं ये मारूफ में जब बनाता तो मैं कहता आ तई ता, तो क्या मतलब होता? आतई ता मीन्स, आपको दिया गया। सॉरी, आपको बोला दिया गया। आपने दिया होगा तब। अगर आतई था, आतई आता मतलब देना, आतई तू मैंने दिया, आतई ना हमने दिया, आतई था आपने दिया। अब इसी को मजहूल बना दिया तो सब्जेक्ट गायब, देने वाला गायब। आपको दिया गया, हु हैज गिवन यहां मेंशन नहीं करना चाह रहे हैं हम। कौल कद ऊतीता, तुम्हें दे दिया गया। लका, तुम्हारा, तुम्हारी रिक्वेस्ट, सवाल जिसे हम कहते हैं रिक्वेस्ट के माने में भी आता है। तुम्हारा सवाल सवाल दे दिया गया, या मूसा ए मूसा, यानी तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई। अब आप कहेंगे दुआ का लफ्ज क्यों नहीं है, तो उर्दू में भी और अरबिक में भी हम इस तरह वर्ड यूज करते हैं। आई आस्क्ड अल्लाह, जब मैं कह रहा हूँ आई आज अल्लाह टू टू ग्रांट मी अ सन, अगर मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि आई प्रेड अल्लाह, ठीक है ना। तो उसी तरह जो है ये लफ्ज है। तो कौल कद ऊतीता सुअलका, बेशक आपको दे दिया गया आपका, आपने जो मांगा। या मूसा ए मूसा, अब या मूसा हालत रफा में है, लेकिन अलिफ मकसूरा होने की वजह से उसका एराब जाहिर नहीं हो रहा। ये भी बस रिवीजन के तौर पे मैं आपसे करवा रहा हूँ। या जईदू या अहमदू, या के बाद जो भी आता है वो हालत रफा में होता है, अगर वो सिंगुलर है तो यहाँ पे भी वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे रफा आपको दिखाई नहीं देगा मूसा में, क्योंकि अलिफ मकसूरा को हमने पढ़ा है कि वो उसका एराब छुपा हुआ होता है, मख्फी है। कौल कद ऊतीता, बेशक दे दिया गया आपको, सुअलका, जो आपने सवाल किया। या मूसा, क्या सवाल किया था इन्होंने? आपने भाई को साथ लेके जाना है उनको, ठीक है, दो तीन चीज और मांगी थी, भाई को जुबान साथ। की ग्राहक। हाँ, जबान का वो, तो वो सारी चीज अल्लाह ताला कह रहा है, चलो तुम्हें दे दिया गया जो तुमने मांगा। इद अवहैना इला उम्मिका मा यूहा, इद जब के माने में भी आता है। कौल खुद उस लगाया मूसा, आगे कहीं चले गए क्या हम? 36, 38 आ गया, एक आज छोड़ दी इन्होंने। देखिए इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में प्रॉब्लम रहती है, क्या तफसील में देखते हैं। कौल खुद उस लगाया मूसा, ये वाली आयत उसमें छूट गई। वलकद मनन्ना अलैका मर्रतन उखरा, और वलकद, लाम भी ताकीद के लिए आता है और कद भी ताकीद के लिए आता है। और कद अक्सर व बेशतर पास्ट पे इंसिस्ट और इंडीड का माना ले देने के लिए आता है। कद समिअ अल्लाहु कद अफलहल मुमिनून, वलकद मनन्ना। और उर्दू वाले बोलते हैं अलबत्ता तहकीक, तो हिंदी इंग्लिश वाले बोल सकते हैं एंड इंडीड, इंडीड और इंडीड इंग्लिश का एक ही वर्ड है, लेकिन अरबिक में उसके लिए दो वर्ड, लाम भी उसी लिए और कद भी उसी लिए। वलकद मनन्ना, वर्ब है मन्ना, यमुन्नु, सॉरी जबर रहेगा, यमुन्नु, मन्ना यमुन्नु, और मजदर आएगा मन्नन, मन्ना यमुन्नु मन्नन, एहसान करना किसी में, ठीक है। वलकद मनन्ना, बेशक हमने एहसान किया आप पर। मर्रतन उखरा, मर्रतन मर्तबा, उखरा मतलब अगेन। आगे, दूसरी मर्तबा, अनदर टाइम, ठीक है ना। वलकद मनन्ना अलैका, और हमने आप पर एहसान किया, वी गिव यू फेवर, मर्रतन उखरा, सेकंड टाइम, दूसरी मर्तबा। हमने पहली मर्तबा कब किया था? जब वो अपना घर छोड़ के आए थे तब। जब फिरौन पैदा होते ही बच्चों को कत्ल कर दिया करता था, तब माँ ने दरिया में डाल दिया और बच गए, शायद उसी की तरफ इशारा हो। या आप जो कह रही हैं वो भी कह सकते हैं, जान बचाई थी, वो भी कह सकते हैं क्योंकि मार दिया था और निकल गए। वलकद मनन्ना अलैका, और हमने आप पर एहसान किया, मर्रतन उखरा, दूसरी मर्तबा, ठीक है ना। देखिए इसमें इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा है, दूसरा एहसान। हालांकि हम तफसीर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में सवाल हो गया कि दोनों जब में से किसको ये कहना चाहते
लहू निअमतुस साफिला अलैहि फीमा लकाना अलहमा उम्मवई अलहमा उम्महु हीना कानत तुर्दी, जब उन्होंने उनकी माँ के दिल में डाला जबकि वो उनको दूध पिलाती थी। वतहदरु अलैहि मिन फिरऔन, और उनको जो है बचाया फिरौन से, और कि उनको डर था कि वो उसको मार देगा। चलिए ठीक है, तो वही है जो मैं कह रहा वलकद मनन्ना अलैका, और हमने एहसान किया आप पर, मर्रतन उखरा, दूसरी मरतबा। और ये मनन्ना, अब ये मन्ना या मुन्नो, अब इस तरह का जो भी वर्ब होगा जिसमें तशदीद आ रहा होगा, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसको हमने पढ़ा है, आप शायद भूल गए हो, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो इसको हमने पढ़ा है कि अफ़ाल मुज़ाअफ़ बोला जाता है इसको, अफ़ाल मुज़ाअफ़। ठीक है, जिसमें तशदीद। अब क्या कैसे क्या दिक्कत आ सकती है इसको बनाने में? जैसे आपको बनाना हो मैंने एहसान किया, कोशिश कीजिए बनाने की, आपको कहना हो कि हमने एहसान किया, अल्लाह ताला कहे हमने एहसान किया, वो तो यहीं पे मनन। पर अब मुझे मैंने एहसान किया, बल्कि कीजिए मैंने एहसान किया। मुन्नू। आ कैसे आ गया? नहीं, वो तो मैं पास्ट का पूछ रहा हूँ ना, आ तो नहीं लगे। मनन तू, बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये तशदीद वाला नून बहुत सारे उसमें अलग अलग हो जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं होगी अगर थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब एक हमने अगर बना लिया तो सब इस तरह के, शद्दा है, फर्रा है, फर्रा है, इस तरह के सारे अल्फाज हम, फर्रा मतलब फरार हो जाना, फर्रा, फरर तुम इन हुना का, मैं वहां से भाग लिया, हम कह सकते हैं। शद्द है शुद्ध, किसी को बांधना, सख्ती करना। शदत्ता, तुमने जो है सख्ती किया, शदत्ती। तो ये जो तशदीद वाले होते हैं, ये गर्दान में चार पांच के बाद ये अलग होने होने लगते हैं, तो दोनों नून अलग अलग रहेगा, तो बहुत मुश्किल नहीं है, जबान जद हो जाएगा, तो फिर सोचना नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है तस्लीमा साहब क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? जी सर। ठीक है। वलकद मनन्ना, और हमने एहसान किया, अलैका आप पर, मर्रतन उखरा, दूसरी मरतबा। तो अमीरा अला प्रीपोजिशन अपने वाले बाद वाले पे जेर देता है, अलैका हालत जर में है या नहीं है का? अमीर आप बोल रही हो तो म्यूट है। आपको क्या लग रहा है तस्लीमा साहब, अलैका अला प्रीपोजिशन अपने बाद वाले को हर जर देता है, दे रहा है कि नहीं? नहीं दे रहा क्योंकि प्रपोजिशन है, अटैच्ड प्रोनाउन है। अच्छा, तो का हालत जर में है या नहीं? हालत जर में है। हाँ, लेकिन जेर नहीं देगा, क्योंकि अटैच जी। प्रोनाउन क्या होता है? अटैच प्रोनाउन मबनी होता मबनी है। होता है, ठीक है, बिल्कुल सही समझ गए आप। और हमने आप पर एहसान किया, दूसरी मर्तबा। इज अवहईना, चलिए वापस उसी में चलते हैं ताकि कुछ नए अल्फाज भी मिलते रहे। इज अवहईना इला उम्मिका मा यूहा, जब अवहईना हमने वही किया, इला उम्मिका आपकी वालदा की तरफ, मा यूहा जो कुछ वही की गई। अब ये अवहा यूही कई बार आ चुका है, अवहईना हमने वही किया, अवहई तू मैंने वही किया। और इसका एक माना और होता है किसी बात को दिल में डालना, ठीक है। और एक तो वो भी माना होता है अपनी जगह वही करना भी, और दूसरा किसी बात को दिल में। इस अवहईना जब हमने वही किया, इला उम्मी का आपकी वालिदा की जानिब, मा यूहा जो वही की गई, अवहा यूही ईहा, जब आप इसका मुदारे बनाएंगे तो वो होगा यूही। और जब वही मुदारे से आप जो है जब आप उसको मजहूल बनाना चाहेंगे, वही की गई, तो ऑलरेडी यहाँ पे तो पेश है, तो उसको तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लास्ट से पहले पे जबर आता है तो यूहा, उसकी वजह से यूहा हो जाएगा यूही की जगह, लास्ट वाले जेर की जगह। हमने पढ़ा था भी लास्ट के सेकंड लास्ट क्लास में कि जबर आ जाता है, तो यूहा बन जाएगा, जो वही की गई, जो कुछ हमने वही करना था वो हमने आपकी वालिद की जानिब, वालिदा की जानिब वही किया। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट मोहम्मद, सॉरी, प्रॉफिट मूसा की वालिदा नबी नहीं थी। तो अब यहाँ पे जो वही का माना है वो दिल में बात डालने का ही है। यहाँ पे वही सिर्फ नबी की तरफ की जाती है, और बाकी लोगों को दिल में बात डाली जाती है। कुरान कहता है कि वअौहा रब्बुका इलन नहली, और हमने मधुमक्खी के दिल में ये बात डाली, अनित्तखिदी मिनल जिबाली बुयूता, कि वो पहाड़ों में से घर बनाए अपना। ठीक है ना, तो हमने ये सिखाया या उसके दिल में डाला। तो ये चीज जो है एक लफ्ज कई मायने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
تو ہم نے جو ہے جب ہم نے وحی کیا یعنی دل میں بات ڈالی تمہارے آپ کی والدہ کے جو کچھ وحی کی گئی. کہہ رہے ہیں از للتعلیل، از علت بتانے کے لیے آ رہا ہے، وجہ بتانے کے لیے آ رہا ہے کہ ہم نے کیسے احسان کیا. اس طور پر احسان کیا ہم نے کہ آپ کے والدہ کی جانب ہم نے وحی کیا. منا منانن، وہی منن کا مصدر دوسرا ہے احسان. او الہامن، الہام کسی بات کو دل میں ڈالنا. اوحا کا ترجمہ کر رہا ہے، اوحا کے لیے ایک اور ورڈ آپ کو مل گیا. الہام اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، اس کو اردو کے لیے بھی یاد رکھیے گا. الہام کسی بات کو دل میں ڈال دینا. کیا کیا آپ دونوں میں سے کسی نے یہ ورڈ سنا تھا اس سے پہلے الہام کا اردو میں؟ نہیں جی سر. سر. نہیں، چلیے تو اردو بھی بہتر کیجیے گا. بہت بیسک سا ورڈ ہے اردو کا الہام. جب کوئی فالتو بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیا الہام ہوا ہے تمہیں یہ بات، اللہ نے بتایا تم کو یہ بات. تو یہ استعمال بہت بکثرت ہوتا ہے، تو عربک ایک ہمارے اردو کو بھی بہتر کر سکتی ہے کچھ نئے الفاظ کے لیے. او الہامن لما ولدت کا، ہم نے وہی کیا تمہاری والدہ کے اندر جبکہ انہوں نے تم کو جنا تھا. ولدت کا، ولدت انہوں نے جنا کا تم کو. وخافت اور وہ ڈر گئیں. ان یقتل کا فرعون، اس بات سے ڈر گئیں کہ تم کو قتل کر دے. یقتل کا تم کو قتل کر دے گا فرعون. فی فی جملۃ من یولد، ان تمام لوگوں میں جو پیدا ہوتے ہیں. اب جملہ یہاں پہ سینٹینس والا نہیں ہے، تمام کے والے میں معنی میں. تو ان تمام لوگوں میں جو پیدا ہوتا ہے ان کو قتل کر دیتا، اسی میں تم کو بھی قتل کر دے. ما یوحا جو وحی کی گئی، فی امریکا ویبدل منہ، اس معاملے میں اور اس کو جو ہے اسے اس معاملے کے جو ہے تبدیلی جیسے کی گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو بچا لیا گیا. آگے چلتے ہیں. اذ اوحینا الی امک ما یوحا، اور ہم نے آپ کی والدہ کی جانب آپ کی والدہ کے دل میں ڈالا جو کچھ دل میں ڈالا گیا. کیا دل میں ڈالا وہ آگے تفصیل آ رہی ہے. ان اقذفیہ، ان مطلب کی. اب یہ وہ ان الف نون زبر ان والا ہی ہے. ان الف ان کی کے معنی میں، دیٹ کے معنی میں. لیکن یہاں پہ زیر کیوں لگ گیا؟ جب بعد والا ساکن ہوتا ہے اور پڑھنا پاسبل نہیں ہوتا ہے تو ہم زیر لے آتے ہیں ضرورت کے لیے، کیونکہ خوف آگے ساکن آ رہا تھا اور یہ دونوں ساکن ایک ساتھ پڑھا جانا پاسبل نہیں تھا، تو اس لیے ہم نے کیا کر دیا، ہم نے ملا دیا، ملانے کے لیے زیر لگا دیا. انقضی فیہ، اب یہ جو واب ہے قذف یقذف کا مطلب پھینک دینا. قذف یقذف ڈالنا یا پھینکنا. قذف یقذف ایک اور معنی اس کا آتا ہے. قذف یقذف مصدر قذفا، پھینکنا یا ڈالنا. اس کا ایک معنی الزام لگانے سے کبھی آتا ہے. انقذفی، کیا کہہ رہے ہیں کچھ پوچھ رہی ہیں؟ نو سر. ٹھیک ہے. قذف یقذف قذفا کا مطلب پھینکنا، ڈالنا یا الزام لگانے کے معنی میں. یہاں پہ تو نہیں ہے وہ معنی لیکن ہوتا ہے قذف. انقذفی، انقذفی، انقذفی. اب یہ پورا ایک ورب ہے، ہی ہے حضرت موسیٰ کے. آپ دیکھیے گا اس ورڈ کو سمجھیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ صرف پوری آیت کو سمجھ رہے ہو. قذف یقذف، آرڈر کیا بنے گا؟ يقذف. یقذف. اور بہت سارے لوگوں کو آرڈر دینا ہو تو يقذف. اور ایک فیمیل کو آرڈر دینا ہو تو يقذفي. ہاں ٹھیک ہے، بالکل وہی والا ہے یہاں پہ. تو وہی والا ہے یہاں پہ انقذی فی. اب یہ جو ہی آ رہا ہے یہ حضرت موسیٰ کے لیے. ان کی اقضی، وہ تم ڈال دو، ہی اس کو، حضرت موسیٰ کو، فی تابوتی، تابوت میں. اب یہ آپ اردو میں بھی آپ تابوت کا لفظ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ اس کو جو ہے صندوق میں یا تابوت میں ڈال دو. فقضی فی ہی فی الیم، پھر اس کو ڈال دو فی الیم میں، سمندر میں. کیا؟ سمندر، دریا. یمن ریور کے معنی میں، یم. اغزی بھی وہی دوبارہ ریپیٹڈ ہے. فا اس کے اندر تو والا لگا ہے، سو دیٹ، سو والا، تو کے معنی میں. انقضی فی ہی، کہ وہ ڈال دے ان کو تابوت میں. فقضی فی ہی، اور اس، اب یہ والا ہی کس کے لیے ہے؟ یہ تابوت کے لیے. اور پھر اس تابوت کو ڈال دیں فی الیم، سمندر میں. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ. اب یہ
क़ज़फ़ यक़ज़िफ़ु भी डालना होता है। एक और वर्ब आया अलक़ा युल्क़ी, पढ़ा हुआ वर्ब है, बताइए क्या माना होता है? अलक़ा युल्क़ी इल्क़ाअन, डालना। ठीक है, बिल्कुल सही, डालने के माने में आता है अलक़ा युल्क़ी इल्क़ाअन। इसे मिलते जुलते एक और वर्ब समझ लीजिएगा, ताकि काम का हो भी आपको हो जाए और दूसरा कंफ्यूजन भी ना हो। एक तो ये कि लकिया यल्का, मालूम है? ये तो अमीरा को मालूम होगा, बाकी शायद आपको भी मालूम होगा। तर्जुमा साहब, लकिया यल्का क्या मतलब है? नहीं मालूम सर। अमीरा बताइए, लकिया यल्का। सर मिलना। हाँ बिल्कुल सही, लकी तो मिन मिन अखी, आई मेट माय ब्रदर, ठीक है, लकिया यल्का, अलका युल्की डालना। और इसी तरह का एक सेंटेंस यूज होता है एक फ्रेज के तौर पर, अलका दौ अला हाज़ल मौज़ू, अल उस्ताजु, मैं सेंटेंस बताता हूँ, तर्जुमा करने की कोशिश कीजिएगा, चाहे गलत चाहे सही। अल उस्ताजु युल्क़ि द-दौअ अला हाज़ल मौज़ू, कुछ भी टुक्का मार के देखिए। फोकस। उस्ताज ने इस टॉपिक पे रोशनी डाली, जिसको हम इंग्लिश में उर्दू में रोशनी डालना बोलते हैं, जिसके लिए मजाक में कहते हैं लो टॉर्च निकाल लिया, रोशनी डालते हैं इसके ऊपर। अलकद्दौ का मतलब दौ, रोशनी को बोलते हैं। अलकद्दौ अलकैतु दौअ अला अला हादल मौदू अलमुहिम। तो इस तरह का फ्रेज याद कर लीजिए, एज इट इज इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये वो चीज है जो आप खुद से बनाएंगे तो शायद ना बना पाए, लेकिन ये जो लोगों ने इस्तेमाल कर दिया उसको इस्तेमाल करना आसान रहता है। तो खैर, इसी तरह एक और वर्ड है, अगर आप साथ में ही लिख लें क्योंकि ये माना याद करना आसान होगा, इल्तका यल्तकी, मालूम क्या माना? ये भी मिलने के माने में होता है, इल्तका यल्तकी। लकिया यल्का, इल्तका यल्तकी, बोथ आर टू मीट समवन। और मैंने यहाँ पे जो आया है अलका युल्की इल्काअन, का मतलब डालना। फल युल्किहिल यम, अब ये जो लाम लगता है, इस तरह का ट्रांसलेशन हम करते हैं, चाहिए कि उर्दू वाले बोलते हैं, शुड वाला माना, ठीक है ना? ताकि जो दरिया है वो उसको डाल दे। अब ये हु दोबारा लौटेगा, चाहे आप ताबूत की तरफ ले जाइए, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम। फलयुल्किहिल यम, तो चाहिए कि दरिया उसको डाल दे, ठीक है, बिस्साहिली, साहिल पे, ठीक है, बीच को आप बोलते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। या खुद हु, ले ले उसको, हु अगेन लौटेगा हजरत मूसा के लिए या ताबूत के लिए। अदुव्वुन ली, मेरा दुश्मन, व अदुव्वुन लह, और उसका दुश्मन, किसका दुश्मन? की माँ का। किसका? मूसा अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम का, ज्यादा सही है। मेरा दुश्मन और उसका दुश्मन उसको उठा ले, ठीक है। वह अलकईतु, और डाल दिया मैंने, अलैका, आप पर, महब्बतम मिन्नी, मेरी जानिब से मोहब्बत, मेरी जानिब से मोहब्बत। अल्लाह ताला कह रहा है मैंने अपनी मोहब्बत को डाल दिया, यानी इतना ऐसा चेहरा बना दिया, ऐसी शख्सियत बना दी कि देखने वाले के दिल में मोहब्बत खुद ब खुद आ जाए, कह रहे इस बेचारे बच्चे को कहाँ कत्ल करोगे। वली तुस्ना अला आईनी, और ताकि तुस्ना, सना यस्नाउ का मतलब होता है वैसे बनाना। हमने मसना पढ़ा है, मसना किसे बोलते हैं? फैक्ट्री। फैक्ट्री को। लेकिन जब सना अला के साथ इस्तेमाल होता है तो मतलब होता है परवरिश करना। अब देखिए दोनों में थोड़ा सिमिलरिटी भी है। जब हम किसी चीज को बना रहे होते हैं तो एक तौर से हम उसकी परवरिश ही कर रहे होते हैं, लेकिन जब इंसानों के लिए कर रहे हैं तो हम अला के साथ इस्तेमाल कर ले रहे हैं। वली तुस्ना अला आईनी, ताकि आपकी परवरिश की जाए मेरी आंखों के सामने। अब सना यस्नाऊ था, तुस्ना क्यों हुआ? फॉर मेकिंग मजहूल। ठीक है, परफेक्ट। और हमने ली ऐड किया है, और ली के बारे में याद रखिएगा, मुबारे पर आता है, ताकी का माना देता है, वजह बताता है उसकी, इसकी हमने प्रैक्टिस की, एक्सरसाइज की, अगर आप भूल गए हो तो। और हालत नसब में कर देता है मुबारे को। ज़हबतु इलल मदरसाती लिउदर्रिसा, हमने ये प्रैक्टिस किया था इस तरह के सेंटेंसेस की, कि जात फातिमातु लिताकुल अत्ताम, क्या मतलब हुआ? फातिमा आई ताकि वो खाना खा ले। ठीक है, बिल्कुल सही है, इससे आगे प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
لی لگے گا حالت نصب میں کرے گا لیذهبوا. اب یہ حالت نصب میں مطلب سنگولر ہوگا تو زبر دکھائی دے گا، اور نون والا ہوگا ڈوئل یا پلورل والا تو وہ نون گر جائے گا، سوائے نون نسوا کے باقی تمام نون گر جائیں گے. تو یہی مطلب ہے حالت نصب کا. تو انقذفی ہی کہ وہ ڈال دیں اس کو تابوت میں، فقذفی ہی اور اس کو تابوت کو ڈال دیں سمندر میں، فلیلقیہ الیم تو چاہیے کہ سمندر ڈال دے اس کو بالساحلی ساحل پر، یا خود ہو عدو لی اٹھا لے اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن، والقیت علیک اور ہم نے ڈال دیا آپ پر، محبت منی اپنی جانب سے محبت، ولتصنع اور تاکہ ہم آپ کی نگہداشت کریں، تاکہ ہم آپ کا ٹیک کیئر کریں، تاکہ ہم آپ کی پرورش کریں. انگلش والے بولیں گے سو میں یو کین براٹ اپ ان فرنٹ آف می، ان فرنٹ آف مائی آئیز، تاکہ تم میری آنکھوں کے سامنے پرورش، یعنی اس کے فرعون کے دربار میں بھی تم میری آنکھوں کے سامنے موجود رہو، اور خاص طور سے والدہ کے سامنے جو ہے موجود رہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے گا کیا کر رہے ہیں، انقذفی ہی ای القی ہی، انقذی کا ترجمہ انہوں نے القا سے کیا ہے، تو آپ کے دونوں معنی القا یلقی اور قذف یقذف دونوں کا ایک ساتھ مل جائے گا. اب دھیرے دھیرے کوشش کریں کہ الفاظ کے معنی کو عربی میں اگر یاد رکھ پائے، جیسے انگلش کا ٹرانسلیشن ہم انگلش سے کرنا چاہتے ہیں کبھی کبھار، تو ویسے ہی کوشش کیجیے گا. القی ہی فی التابوت فقدی ہی فقذفی ہی بالتابوت، یعنی تابوت کو ڈال دیں، فی الیمی ای بحر النیل، نیل سمندر ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، فلیلقی الیم بالساحل اور سمندر اس کو ڈال دے کنارے پر. ای شاطئ، اب ساحل اور شاطئ دونوں کنارے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ کے لیے دوسرا عربی کا لفظ آپ کو مل جاتا ہے. شاطئ نہر، نہر کا کنارہ. ٹھیک ہے نا؟ والامر بمعنى الخبر، اور یہ جو حکم ہے یہ خبر کے معنی میں، یعنی آرڈر جو دیا جا رہا ہے کہ ڈال دے سمندر، یعنی خبر دی جا رہی ہے سمندر نے ڈال دیا. یہاں پہ آرڈر خبر کے معنی میں، سمندر ڈال دے کا مطلب سمندر نے ڈال دیا اس کو کنارے پر، یا خود ہو لے لیا اس کو فرعون نے، اور اس کے فرعون نے جو میرا دشمن اس کا دشمن ہے. فالقیت ای بعد ان اخذک، بعد اس کے کہ اس نے تم کو پکڑ لیا، ہم نے ڈال دیا، علیک محبتا منی اپنی جانب سے محبت، لتحب تاکہ آپ سے محبت کی جائے، اگین مجھول، لتحب دیکھیے گا لی ہے، وجہ بھی بتا رہا ہے، مجھول بھی آ رہا ہے، منصوب بھی کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ریپیٹ کیجیے گا. لتحب فی الناس تاکہ لوگوں میں آپ کی محبت ہو جائے. فاحبک فرعون تو فرعون آپ سے محبت کرے، وکل من راک اور ہر وہ شخص جو آپ کو دیکھے. ولتصنع علی عینی ای تربی، اب صنع یصنع علی کے ساتھ پرورش کرنا، ایک اور ورڈ مل گیا رب یربی تربیتن، اسی لیے ہم رب بولتے ہیں، خدا ہماری پرورش کرتا ہے، ہماری پیدائش سے پہلے سے لے کر کے ہمارے مرنے تک کا سارا انتظام کرتا ہے. رب یربی اردو میں بولتے ہیں تربیت، تربیت اردو میں سوال ہوتا ہے، اسی کا مصدر ہے رب یربی تربیتن. تربی علی رعایتی تاکہ ہمارے لحاظ سے وہ تمہاری تربیت، ہمارے آرڈر پہ وہ تمہاری تربیت کرے. وحفظی لکا اور ہماری حفظ و امان میں وہ تمہاری جو ہے نگہداشت کرے. ٹھیک ہے نا؟ چلیے تو یہ ہو گئی، ابھی ہمارے پاس ہے 4 منٹ، ذرا آگے کرتے ہیں. اس سے پہلے ذرا کیجیے گا کیا کہتے ہیں امیرا، چھوٹی والی آیت آپ کر دیجیے، پھر بڑی والی آیت مسئلہ کریں گے. انکا کنت بنا بصیرا. Indeed, you are all seeing. ٹھیک ہے، اس بنا نا ہم کو، ٹھیک ہے نا؟ جی سر، جی سر. آگے قال, he said, قد أوتيت, indeed you are granted, سؤالك, what you asked for, يا موسى, O Musa, ولقد مننا عليك, and indeed we did favor on you, مرة أخرى, another time. ٹھیک ہے، قرآن کھول رکھا ہے کیا آپ نے؟ جی سر. قرآن آپ نے کھول رکھا ہے کیا؟ جی سر، مطلب وہ بنا ٹرانسلیشن کا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیے ایک اور آیت کر دیجیے. جی سر. إذ أوحينا إلى, and when we revealed أمك on your mother, ما يوحى, what we revealed, چلیے بس کیجیے أن تسلیمہ صاحبہ. انقذفیہ فی التابوت, throw him in the box,
فقدی فیہ فی الیمی and throw him in the river فلیلقیہ الیمُ and the river will throw him بالساحل to the bench یلخذہ عدو لہ an enemy of me and his enemy وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَأَلْقَيْتُ and I throw over you love from me ٹھیک ہے چلے وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. and you will brought up under my eyes. ٹھیک ہے 2 منٹ ہے، دیکھیں ایک آیت اور ہو جائے، حالانکہ لمبی آیت ہے پھر بھی دیکھتے ہیں. چھوٹی تو نہیں ہے، آیت نمبر 39 دین 40. استمشی بین استمشی مشا یمشی کا مطلب چلنا. کیا کریں، بہت لمبی آیت ہو نہیں پائے گی میں خاص سکتی جلدی جانے دیتے ہیں کیونکہ کافی لمبی آیت ہے، میں ڈسکشن نہیں کر پاؤں گا. ٹھیک ہے یہیں تک رکھتے ہیں. کتنا پڑھا ہے ہم نے 39 تک پڑھ لیا آج. چلا 40 نیکسٹ کلاس سے اسٹارٹ کرتے ہیں. کوئی سوال ہو 1-1.5 منٹ میں تو کر سکتے ہیں آپ. You have any doubt? You can also add something. اگر آپ کے دماغ میں کوئی کلک کر رہی ہے کوئی چیز، کوئی اہم چیز لگ رہی ہے آپ کو کہ شاید سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، تو ضرور بتایا کیجیے مجھے اچھا لگتا ہے سننا. ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملتے ہیں. اگر کوئی سوال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کریم کا سمجھنا آسان کر دے اور قرآن کریم کی باریکیوں کا علم اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا سمجھ دے دیتا ہے. میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے قرآن کے ان حروف اور ان الفاظ کو یاد کرنا اور اس کو معنی کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ارے آج کی کلاس بھی ریکارڈ نہیں ہوئی. چلیے ٹھیک ہے کر سکتے ہیں.